नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित प्रजापति और स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल भारतीय मुद्रा में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अपने 100 रुपये के नोट के बारे में। 100 रुपये के नोट के बारे में मैंने पहले भी आपको बहुत कुछ बताया है। उसकी वैल्यू के बारे में बताया है, कंडीशन वगैरह, गवर्नर्स के बारे में बताया है, किस गवर्नर का नोट कितना, किस गवर्नर के नोट की कीमत क्या हो सकती है, ये सब बताया है। लेकिन जो भी मैंने अभी तक आपको बताया है वो बताया है अपनी किताब के माध्यम से। लेकिन कुछ ऐसे भी नोट छप जाते हैं कि जिसके अंदर जिन नोटों का या जिन सिक्कों का जिक्र किताब के अंदर नहीं किया जाता, तो उनको हम एरर भी बोलते हैं, जैसे एरर नोट या मिस प्रिंट भी बोलते हैं। तो ये मिस प्रिंट और एरर कभी भी हमारी किताब में नहीं पाए जाएंगे, यानी इंडियन बुक में नहीं पाए जाएंगे, जो कि अपनी इंडियन करेंसी की बुक है। तो इसके बारे में अब मैं आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि मिस प्रिंट हो जाते हैं या फिर कुछ एरर की कमी के कारण नोट बाहर आ जाते हैं, यानी कि बना दिए जाते हैं। तो उनको क्या किया जाता है, कलेक्टर्स ख़रीदते हैं, और या फिर कुछ नोट इधर उधर पब्लिक में भी पब्लिश हो जाते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वो जो नोट होते हैं उनकी क्या कीमत होती है और क्या वैल्यू होती है, और उनमें ऐसा क्या मिसप्रिंट हुआ है जो कि जिनकी वजह से, जिस मिसप्रिंट की वजह से या एरर की वजह से उनों की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है और उनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो मैं आज आपको इस 100 रुपये के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि इस 100 रुपये की भी मार्केट में डिमांड है, लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या है कि इसकी डिमांड अचानक से इतनी आ रही है। तो मैं आज आपको वही बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, एक बार और बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें, जो कि आगे तक भी मैं आपसे जुड़ा रहूं और आप मुझसे जुड़े रहें। और मेरी माताओं बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि कृपया आप भी वीडियो देखिए, और अगर आपके पास भी इस तरह के नोट या सिक्के हैं तो आप भी उन्हें आगे सेल कर पैसा कमाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में ये भी ज़रूर बताऊंगा कि आपको ये नोट कहाँ और कैसे सेल करने हैं और किस कीमत पे सेल करने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभी कर लें और कमेंट करें, लाइक करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस नोट की खासियत के बारे में। पहले तो मैं आपको एक छोटी सी मैं बीता हुआ ही वो बताऊंगा। जैसे कि एक मेरा फ्रेंड था, लेकिन फ्रेंड क्या, आदमी तो बुज़ुर्ग था वो, लेकिन वो मेरे ही सर्कल में है। तो एक दोस्त ही है वो, बुज़ुर्ग होने के बाद भी दोस्त की तरह ही मैं भी ट्रीट करता हूँ, वो भी मुझे दोस्त ही समझते हैं। लेकिन है वो बुज़ुर्ग ही, कम से कम उनकी एज होगी 50 से 55 60 के करीब। तो उनके पास बहुत सारे 100 रुपये के नोट थे ऐसे ही, लेकिन उसके अंदर उनको नॉलेज नहीं थी। उनका क्या था कि वो भी बहुत टाइम से कलेक्ट करते थे पुरानी करेंसी, वो करेंसी ही नहीं, वो तो पता नहीं क्या क्या कलेक्ट करते थे। माचिस के अपने पता नहीं वो जो माचिस के जो खोखे वगैरह से होते हैं वो भी कलेक्ट करते थे। और यानी कि जो पुराना सामान बंद होता जाता था वो उनको बहुत बुरी हॉबी थी चीज़ें कलेक्ट करने की, और वो करेंसी भी कलेक्ट करते थे। तो उनके पास मैंने एक दिन, उन्होंने मुझे बुलाया कि अपने घर पर ही उन्होंने बुलाया था। तो उनके पास एक 100 रुपये का नोट, इससे भी पहले जो 100 रुपये का नोट एक चलता था उसके बगल में एक बड़ी सी सफ़ेद की पट्टी होती थी। उनके पास वो नोट भी काफ़ी सारे मुझे मिले, और इस टाइप के नोट भी कम से कम उनके पास 300 नोट मिले। तो उन नोटों के अंदर मैंने देखा उनको इस बारे में नॉलेज नहीं थी कि कीमती कौन सा है। तो उन्होंने मुझे इसीलिए बुलाया था कि वो जान सकें कि मेरे पास जो चीज़ पड़ी है उसकी कीमत क्या है। तो उनके 300 नोट के अंदर से 7 नोट ऐसे निकले, 7 नोट, 60 नहीं 7,
7 नोट ऐसे निकले कि जैसे कि कुछ उसमें से KR, पहले तो मैं गवर्नर के बारे में बताता हूँ आपको। उसमें KR पुरी का नोट निकला, गवर्नर KR पुरी। 2 नोट निकले जगन्नाथन के, S जगन्नाथन के। और उसमें 2 नोट निकले आपके M नरसिम्हम के, और नहीं 3 नोट निकले थे M नरसिम्हम के। और एक आध नोट उसमें कुछ अलग टाइप का निकला था, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले तो मैंने आपको गवर्नर के बारे में बताया। जो इसमें जगन्नाथन के नोट निकले, S जगन्नाथन के गवर्नर, ये जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये गवर्नर राणा मल्होत्रा, ऐसे ही गवर्नर S जगन्नाथन, ठीक है। उसके 100 रुपये के जो नोट निकले, तो वो नोट जैसा है, मेरे पास इस टाइम ये नोट आपको नज़र आ रहा है एकदम अच्छी कंडीशन का, ऐसे नोट निकले 2 उनके बाद। तो वो नोट उनके मैंने सेल करवाए, चांदनी चौक में मैंने सेल कराए थे वो। तो एक बहुत बड़ा डीलर है वहाँ पर, एक नहीं वहाँ बहुत सारे डीलर हैं चांदनी चौक में दिल्ली के, लेकिन जिससे मैं डील करता हूँ मैं उनको उसी के पास ही लेके गया था। तो उसमें से दो क्या 4, जो सारा सामान ही सेल हुआ था उनका वैसे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महंगे जो नोट बिके थे उनके, वो बिके थे आपके पहला नंबर तो ये S जगन्नाथन के बिके थे। S जगन्नाथन का एक नोट, उनका 100 रुपये का नोट 13,000 रुपये का सेल हुआ। तो 2 नोट थे ये वाले, तो 26,000 रुपये तो उनको इसके मिले। और 3 नोट उनके पास M नरसिम्हम के थे, तो वो भी उन्होंने 8, क्योंकि जो M नरसिम्हम के नोट थे उनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब थी, तो वो उनका एक तो 8,000 का बिका और एक ऐसे ही 8,300 या 400 के करीब, यानी कुल मिला के उनको भी हम लगा सकते हैं कि 8,000 रुपये के बिके थे वो नोट भी, ठीक है। तो ऐसे ही एक नोट KR पुरी का उनका 200 रुपये का नोट बिका कुल, ठीक है। तो ये आपके हो गए 12 दूनी 24 और 8 या 24 दूनी 48,200, ठीक है। और एक नोट उसमें से ऐसा था कि जिसके ऊपर ये आपको देखो एक, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ ये नोट उनको मिला, उनके पास ये नहीं मिला। ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उनके पास तो जो मिला था वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक नोट उनके पास ऐसा भी था जिसके ऊपर, अब ये गलती से हुआ था ये नहीं पता, 1 2 3 बिजली के खंभे हैं, 1 2 3, एक 2 3 बिजली के यहाँ खंभे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसमें एक खंभा और बना हुआ था यहाँ छोटा सा। इसमें बहुत बारीकी, अगर ये काम कोई करता है जैसे, तो उसे बारीकी से सारी चीज़ों को अगर परख करना जानता है तो पैसे कमा सकता है। जैसे कि 1 2 3, ज़्यादातर नोटों के अंदर, ज़्यादातर क्या, बहुत ज़्यादा टोटल ही यानी कि 3 खंभे होते हैं, लेकिन अगर मिसप्रिंट हो रहा है या एरर कुछ हो गया है, तो जैसे कि यहाँ पर गलती से एक खंभा और बन गया तो उस नोट की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। तो उनके पास जो मिला, उनके पास मिला था ये वाला खंभा, गलती से यहाँ पर भी छपा हुआ था, मिसप्रिंट हो गए, तो इसमें हो गए 4 खंभे। 4 खंभे होने की वजह से उस नोट की कीमत बढ़ गई। वो नोट उनका बिका 17,500 रुपये का, 17,500 रुपये का। लेकिन जिसको हमने बेचा था वो नोट, उसने एक बात और भी बताई। उसने क्या, उसने तो खैर नहीं बताया हमको, उसके पास एक बंदा, वो भी हमारी तरह कस्टमर ही था, उसने तो खाली नोट ले लिया था। तो जो बंदा सामने बैठा हुआ था वो भी कस्टमर था, तो उसने हमें ये बात, मुझे भी नहीं पता था इस बात के बारे में, उसने बताया, मैं जो आपको बता रहा हूँ। अब जैसे कि ये आपको 1 2 3 औरतें नज़र आ रही हैं, तो कुछ वो, उसका कहना ये था कि कुछ नोट ऐसे भी गलती से बने हैं कि जैसे कि ये नोट, ये औरतें या तो 4 नज़र आएंगी आपको या फिर 5 नज़र आएंगी,
तो जैसा कि अगर 4 या 5 उसमें नज़र आती हैं, जैसे इसमें 3 है, ज़्यादातर आपको जितने भी नोट छांटोगे 3 नज़र आएंगे, लेकिन अगर गलती से 4 या 5 वाली आ जाती है तो उस नोट की कीमत, वो आदमी बता रहा था कि इसकी कीमत तो लाखों में होती है, लाखों में। अगर ये 4 या 5 औरतें इसमें बनी हैं तो, जैसे कि यहाँ पर 1-2 नज़र आ रही हैं, यहाँ पर भी उसने बताया कि यहाँ पर 3 औरतें होती हैं किसी किसी के अंदर। उसने मुझे फ़ोटो वगैरह भी दिखाई मोबाइल में, तो उसने वो नोट कहीं पे देखा था, तो उसने फ़ोटो वगैरह बाकायदा सब खींच रखी थी। एक ये 1, 2, 3, ठीक है। अभी तक मैं 3 आपको बता चुका हूँ। जैसे कि खंबा भी बढ़ जाता है इसके अंदर, 4 हो जाते हैं, वो भी वैल्यूबल नोट होता है। सबसे वैल्यूबल जो बात होती है इन औरतों के बढ़ने की होती है, 4 या 5 औरतें गलती से बन गई हैं तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है नोट, लाखों में बात पहुंच जाती है। जैसे यहाँ पर 3 औरतें हो जाती हैं, ये भी वैल्यूबल हो जाता है, कीमती हो जाता है। अगर यहाँ पर तीसरी औरत और अगर मिसप्रिंट से हो जाती है या जो भी है। एक बात उसने और बताई, ये जैसे कि ट्रैक्टर पे ये आदमी बैठा हुआ है, तो ये ट्रैक्टर पे आदमी ही नहीं होता, खाली ट्रैक्टर ही नज़र आएगा यहाँ। तो अगर ट्रैक्टर नज़र आता है तो 1, 2, 3, 4 एरर, ठीक है। तो 4 गलतियाँ ये अगर हो जाती हैं, 1, 2, 3, सबसे महंगी गलती इसमें ये मानी जाती है, और उसके बाद ये, और लास्ट में ये सबसे सस्ती ये है, सबसे महंगी ये है, सबसे सस्ती ये है। तो अगर ऐसा कोई भी नोट आपको मिलता है, 3 औरतें, 4 से 5 औरतें, ट्रैक्टर पर से आदमी गायब, या फिर एक चौथा खंबा यहाँ छोटा सा बना हो, तो उस नोट की कीमत बढ़ जाती है 100 रुपये के नोट की। तो अगर आपको ऐसा कोई भी नोट आपके कलेक्शन में है, या फिर आपके पास बहुत सारे इस टाइप के नोट हैं, तो आप उनमें चेक कर सकते हैं कि कहीं आपके पास भी ऐसा कोई नोट है या नहीं है। अगर है तो आप उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड है इन चीज़ों की, तुरंत बिक जाते हैं। तो आप ऑनलाइन इसको eBay पे बेच सकते हैं, Quikr.com पे बेच सकते हैं, OLX पे बेच सकते हैं, या फिर आप इसको सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म देखा जाए तो फेसबुक पर भी सेल कर सकते हैं। फेसबुक पर सेल करने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा कॉइन्स डीलर टाइप करते ही आपको बहुत सारे कॉइन्स डीलर नज़र आएंगे, उनमें से किसी का भी नंबर लेके आप उनसे बात कर सकते हैं। और नहीं तो आप डायरेक्ट फेसबुक पर सेल करना चाहते हैं तो आपको उनसे बात करनी है कि हमें मेंबरशिप लेनी है, और मेंबरशिप लेने का कोई ख़र्चा नहीं होता। वो मेंबरशिप लेने का पूरा प्रोसीजर आपको समझा देंगे। मेंबरशिप लेने के बाद आप अपनी चीज़ें फेसबुक पर सेल कर सकते हैं अच्छे दामों पर, बहुत जल्दी सेल हो जाता है। और अगर आप क्विकर या eBay पे सेल करना चाहते हैं, OLX पे, तो आप यूट्यूब पे जाएं। यूट्यूब पे जाकर आपको टाइप करना है भारतीय मुद्रा। जैसे ही टाइप करोगे आपको 2 वीडियो नज़र आएंगी उसमें, जैसे कि यूट्यूब, वो क्विकर और eBay.com। तो आप उन दोनों वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखिए। आप उन वीडियो को देखकर समझ पाएंगे कि आपको अपनी पुरानी ओल्ड करेंसी ऑनलाइन सेल कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप किसी को ये वीडियो दिखाना चाहते हैं तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे आपसे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो कि मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही मिल सकूं। धन्यवाद।